Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So again very important latest breaking news है जी आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स एमडी कैट के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो कि अब इंतजार में है कि कब यूएचएस अपना एडमिशन पोर्टल ओपन करेगा। तो आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन खबरें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड की हैं। एक तो जो आप लोगों का आईबीसीसी की अटेस्टेशन और बोर्ड की वेरिफिकेशन के हवाले से कंफ्यूजन थी, एक तो वो आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर दूर हो जाएगी, क्योंकि उससे रिलेटेड अब यूएचएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक कोरिजेंडम जो है वो अपलोड कर दिया है। कोरिजेंडम का मतलब यही होता है कि अगर इन केस कोई लास्ट जो उनका नोटिस आया था उसमें कोई कंफ्यूजन्स थी, तो वो कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, क्लियर करने के लिए चीज़ों को दोबारा से एक चीज़ को अपलोड किया जाता है जो उसमें से कम रह गई थी या जो चीज़ वो क्लियर नहीं कर पाए थे, तो दोबारा से उसको अपलोड किया जाता है। तो मैं आपके साथ सबसे पहले तो वो कोरिजेंडम शेयर कर रहा हूँ कि जिसके अंदर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको अटेस्टेशन जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की करवानी है बोर्ड के ऑफिस से और उसको अपलोड करना है, या आईबीसीसी से ही अटेस्टेशन करवा के अपलोड करनी है, या फिर आप लोगों की फोटोकॉपी की अटेस्टेशन भी चल जाएगी। तो ये तीनों चीजें जरा क्लियर कर लीजिएगा। मैं इस कोरिजेंडम को ओपन कर रहा हूँ जी। ये है वो कोरिजेंडम जो आप लोगों को अब क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली करना क्या था। तो देखें, इसमें आप लोगों को उसने मेंशन किया हुआ है कि प्रेपरेशन ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो उन्होंने अपनी जो एक जो थी अपलोड की थी ये डॉक्यूमेंट और जो नोटिस अपलोड किया था। सो दिस इज विद द रेफरेंस टू द पब्लिक नोटिस टाइटल्ड प्रेपरेशन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन टू द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस पंजाब सेशन 2024 to 2025 पब्लिश इन द नेशनल न्यूज़पेपर ऑन द 10th अक्टूबर 2024। अब उसका कोरिजेंडम जो है वो उन्होंने अपलोड किया और उसमें आपको बताया गया है कि regarding the attestation of the educational documents, please note the following. Candidates are required to have the photocopies of their SSC and HSSC pre-medical result cards attested by the relevant board of intermediate and secondary education। यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि आप लोग भी अपनी फोटो कॉपीज की ही जो अटेस्टेशन है उसी को आप अपलोड कर देंगे। आप लोगों को ओरिजिनल अटेस्ट करवाने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि जो अक्सर वो लोग पूछ रहे थे कि सर जो वेरिफिकेशन के लिए जो सील बंद पैकेट था उसमें तो फोटोकॉपी होती है, यानी इन अदर वर्ड्स ओरिजिनल तो हमारे पास मौजूद है, तो क्या हम उस वेरिफिकेशन वाले सील बंद पैकेट को ओपन करके उसको अपलोड कर दें या फिर हम लोग नए सिरे से अटेस्टेशन करवाएं। तो आप लोगों के लिए ये दोबारा से मैं बता दूं कि जो फोटो कॉपी है जी आप लोगों के मैट्रिक की और आपके एफएससी की रिजल्ट कार्ड की, आप उसी को अटेस्ट करवा के, यानी कि इन अदर वर्ड्स वो जो वेरिफिकेशन है वो भी अब चल जाएगी। लेकिन एक चीज और क्लियर कर लें कि दीज अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी स्कैन्ड एंड अपलोडेड ऑन द एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशन पोर्टल। अटेस्टेशन बाय द इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन यानी कि आईबीसीसी इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बच्चों ये बात दोबारा से सुन लें कि इसकी जरूरत नहीं है कब, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्योंकि दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको बताया गया कि आफ्टर एडमिशन टू द मेडिकल या टू अ मेडिकल और डेंटल कॉलेज candidates will be required to have their educational documents attested by the IBCC upon joining their respective institutions। तो मैं अब आपको जरा एक बात दोबारा से क्लियर कर दूं, जो लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बता रहा था, उससे भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई कि जो बच्चे कह रहे थे कि सर हमने आईबीसीसी से अपॉइंटमेंट ले ली है, हमें टाइम दे दिया है उन्होंने, तो क्या हम अब जाएं, फीस जमा करवाएं और अटेस्टेशन करवाएं कि रहने दें। तो आप लोगों में से जिन जिन को भी अपॉइंटमेंट्स मिल चुकी हैं बच्चों, जरूर जाएं, जरूर अटेस्ट करवाएं, क्योंकि जब आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह, जब आप किसी कॉलेज के अंदर सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आपका नेम आ जाएगा, तो आपको दोबारा से उसी आईबीसीसी की अटेस्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर इन केस उस वक्त फिर आप डिले करेंगे, फिर आपके लिए लेट हो जाएगा, तो मसला पैदा हो सकता है, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है किसी कॉलेज के अंदर तो 3 दिन के अंदर अंदर आपने कॉलेज की फीस जमा करवानी होती है और उसके साथ साथ कॉलेज में जाकर आपने अपनी अटेंडेंस को शो करना होता है, यानी अपनी प्रेजेंस वहां पर शो करनी है और फिजिकली करनी है और साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ करनी है। तो ये ना हो कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाए तब आप दोबारा से आईबीसी से अपॉइंटमेंट लें, तो डेफिनेटली फिर इतनी जल्दी आपकी टेस्टेशन नहीं हो पाती। तो ये जरूरी है
कि अगर इन केस आप लोगों का एग्रीगेट जो है वो इस तरह का है कि आप समझ रहे हैं कि हम सेफ साइड पर हैं, हमारा 95 प्लस है, 94 प्लस है, क्योंकि ये सेफ साइड्स हैं, ठीक है, तो फिर आप लोग आईबीसीसी अटेस्टेशन जरूर करवाएं, जरूर करवाएं, मैं बार बार कह रहा हूं। और दूसरी बात दोबारा से सुन लीजिएगा कि वेरिफिकेशन के लिए जो सील बंद पैकेट है, अगर आपने आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवानी है तो फिर उस सील बंद पैकेट को आप बिल्कुल भी ना खोलें, क्योंकि वही आपने जाके साथ लेके जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन होनी है, ठीक है। तो यहां से आप लोग अपनी, अगर आपने बोर्ड से अटेस्टेशन करवा के फिलहाल एडमिशन पोर्टल जब ओपन होगा उस वक्त अपलोड करना है, तो आप कोई और फोटोकॉपी की अलग से अटेस्टेशन करवा रहे हैं बोर्ड के ऑफिस से, और इसी वजह से आप लोग जो है वो उस सील बंद पैकेट को मत खोलें और उसको उस वक्त साथ लेकर जाएं जब आपने आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवानी है, जो कि आपको जरूरत पड़ सकती है। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी है। इसी वजह से दोबारा से बता दूं कि आप लोगों को फिलहाल आईबीसीसी के अटेस्टेशन की जरूरत नहीं, जैसे उन्होंने बता दिया कि आप लोग फोटोकॉपी की अटेस्टेशन करवा के अपने मुतल्लिका बोर्ड से, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि जब इनिशियल स्टेजेस पर हम बात कर रहे हैं। और जब आपका कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा तो तब आपको दोबारा से आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवा के तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपका अपना वो जमा करवाना होगा। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आपको क्लियर करनी थी, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर क्लियर नहीं हो रही बात, कंफ्यूजन है एटसेट्रा। मेरे ख्याल से वो कंफ्यूजन अब दूर हो जानी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है जी, पब्लिक नोटिस जारी हो गया फॉर द पॉलिसी ऑफ एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशन 2024 एंड 2025। बहुत लंबी चौड़ी बात है, लेकिन मैं इसको जरा शॉर्ट करके आप लोगों के लिए मेन चीजों को डिस्कस करूंगा। ये है जी वो सारी पॉलिसी जो कि 2024 एंड 2025 के एडमिशन के लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। अब ये काफी बड़े लंबे पॉइंट्स हैं, यानी कि काफी ज्यादा चीजें हैं इसके अंदर, और कुछ वही बातें हैं जो कि पुरानी हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है। मैं जारी बात है कि वो बार बार आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। मैं इसके अंदर आप लोगों को जो एक लिस्ट उन्होंने अपलोड करना होती है या मेरिट लिस्ट लगती है, उसकी जो फाइनल डेट है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। और ये मैं पिछली प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो पिछले साल की पॉलिसी थी ऑलमोस्ट तकरीबन वही पॉलिसी है, और डेट्स भी ऑलमोस्ट तकरीबन वही हैं। ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। तो शुरू पर वही बेसिक बातें हैं कि जो यूएचएस है उसको पीएमडीसी ने पंजाब के अंदर जितने भी एडमिशंस होंगे प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, उसके लिए जो अथॉरिटी है वो यूएचएस है, और उस यूएचएस ने ही ये सारे एडमिशन करने हैं। सेंट्रलाइज्ड एडमिशन होंगे, यानी कि हर कोई प्राइवेट कॉलेज अलग अलग अपना एडमिशन नहीं कर सकता, तो यूएचएस के अंडर ही सारा कुछ होगा। और उसके बाद फिर बाकी वही वेटेज, एमडी कैट, एफएससी, मैट्रिकुलेशन 50% एमडी कैट, 40% एफएससी, 10% मैट्रिकुलेशन, सेम वही बातें। और इसी तरह से जो पासिंग परसेंटेज है एमबीबीएस के लिए 55, बीडीएस के लिए 50। और उसके बाद नीचे आते हैं जरा इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जो आपके लिए ज्यादा अहम है। नंबर 5 पॉइंट पर लिखा हुआ है हाफिज कुरान मार्क्स, क्योंकि ये भी कुछ बच्चों का क्वेश्चन था जैसे सर वो जो हाफिज कुरान के मार्क्स हैं वो ऐड होंगे कि नहीं, पिछली दफा नहीं हुए थे, वो खत्म हो गई थी पॉलिसी, तो क्या इस दफा कोई नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स ऐड हो रहे हैं कि नहीं, तो नहीं हो रहे। तो देखें लिखा हुआ द मार्क्स फॉर हाफिज कुरान शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर एडमिशन टू द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस in the light of PMDC medical and dental undergraduate education admission curriculum and conduct policy regulations 2023। तो पिछले साल से ये खत्म हो चुका है सिलसिला, तो इसी वजह से अब इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन शैल गिव एन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द पब्लिक एंड सेक्टर कॉलेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि प्रेफरेंस में आपने क्या चीजें में रखनी है। जहां तक तो बात है प्राइवेट सेक्टर की, जैसे आगे लिखा हुआ इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ कॉलेजेस टू बी ऑप्टेड बाय अ कैंडिडेट। तो आप सारे कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक पब्लिक सेक्टर की बात है, द एप्लीकेंट हैज टू चूज ऑल कॉलेजेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि आप जिस भी कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे आपको प्रेफरेंस ऑर्डर साथ देना पड़ेगा कि ये कॉलेज मेरी प्रेफरेंस में नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर है। पब्लिक सेक्टर मैंने आपको जैसे बताया था कि 16 कॉलेजेस थे, लेकिन इस दफा आपके लोगों के लिए एक अच्छी और खुशखबरी कि एक नया कॉलेज ऐड हो रहा है पब्लिक सेक्टर के अंदर। इसका मतलब 17 कॉलेज हो जाएंगे, और वो कौन सा है, वो है नारोवाल मेडिकल कॉलेज। 100 सीट्स उसकी बढ़ रही हैं, और अगर अभी वो मंजूर नहीं हुआ, पीएमडीसी अगर उसको मंजूर कर देती है, यानी इन अदर वर्ड्स उसको जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, या इन अदर वर्ड्स क्लियर हो जाता है वो, तो पीएमडीसी अगर इन केस उसको पास कर देती है
तो इसका मतलब वो जो 100 सीट्स होंगी नारोवाल मेडिकल कॉलेज का, वो भी बीच में ऐड हो जाएगा। तो इसी वजह से ये छोटी सी एक अच्छी खबर थी जी आप लोगों के लिए कि नारोवाल मेडिकल कॉलेज भी बीच में आ रहा है। तो एनीवेज जी, आप लोग प्रेफरेंस में अपने कॉलेज को, किस कॉलेज में आप सबसे पहले एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बाद किस में, उसके बाद किस में, तो इवन हम 17 के 17 कॉलेजेस की भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको 17 नंबर बताना पड़ेगा कि आखिर वाला कौन सा है आपका और पहला वाला कौन सा है आपका। तो ये ध्यान में रखना है। बाकी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से, स्टूडेंट्स एडमिटेड इन प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन मे एक्सरसाइज टू द ऑप्शंस टू फोरगो द राइट ऑफ अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एन इंस्टीट्यूशन। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। बल्कि उससे पहले एक और चीज कि एप्लीकेशन शैल बी एडिटेबल टिल द क्लोजिंग डेट, कि आपने जो भी प्रेफरेंस करनी थी, जो भी प्रेफरेंस में कॉलेज रखना था, ये क्लोजिंग डेट तक आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि आज आपने प्रेफरेंस में किसी और कॉलेज को रखा है और कल आप लोग समझते हैं कि नहीं नहीं, इस कॉलेज को नहीं, मुझे इस कॉलेज को ऑप्ट करना चाहिए था, तो आप तब तक इसमें चेंज कर सकते हैं जब तक क्लोजिंग डेट है। और क्लोजिंग डेट, जारी बात है, अभी स्टार्टिंग डेट अनाउंस नहीं हुई, तो क्लोजिंग डेट भी आपको मैं नहीं बता सकता। मैंने वैसे आप लोगों को एक गेस दिया था, एक टेंटेटिव डेट बताई थी कि मे भी हो सकता है इस दफा भी 16 अक्टूबर, 17, 18, 20 अक्टूबर तक ये एडमिशन स्टार्ट हो जाए। और जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो उसके तकरीबन 2 वीक तक क्लोजिंग डेट दी जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से आपके माइंड में होना चाहिए कि क्लोजिंग डेट जो है हो सकता है नवंबर का कोई फर्स्ट वीक हो, उसमें क्लोजिंग डेट आप लोगों की आ जाए। तो एनीवेज, ये आप लोग तब तक तो चेंज कर सकते हैं जब तक क्लोजिंग डेट होती है। उसके बाद फिर आप लोगों को किसी किस्म का भी चेंज आप उसमें नहीं कर सकते, ये आपको इख्तियार नहीं दिया जाता। तो स्टूडेंट्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ऐसा ही है कि फॉर गो द राइट ऑफ अपग्रेडेशन। अब जब आपकी अपग्रेडेशन होती है, इंशाल्लाह जब वो अपग्रेडेशन लिस्टें लगेंगी तब मैं आपको ज्यादा क्लियर करूंगा कि अगर किसी कॉलेज के अंदर आप लोगों का एडमिशन हुआ और अपग्रेडेशन के बाद आपका किसी और कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो फिर आपको पब्लिक सेक्टर में तो जाना पड़ता ही पड़ता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपकी चॉइस होती है कि आप चाहे जाएं चाहे ना जाएं। इसके अलावा जी इंपॉर्टेंट चीजों में से, द एडमिशन प्रोसेस शैल बी कंडक्टेड थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल, ये आपको पता है। और उसमें जब जिस भी कैटेगरी में या जितनी भी कैटेगरीज में आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे उसके लिए अलग अलग फीस है। जैसे लिखा हुआ है, द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर शैल चार्ज अ फी ऑफ ₹2000। तो लास्ट ईयर वाली ही है, इसमें अभी चेंज फिलहाल वो नहीं लेकर आ रहे। तो 2000 फीस फ्रॉम ईच कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एडमिशन टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इन पंजाब। सो ईच कैंडिडेट शेल अप्लाई सेपरेटली टू अ मेडिकल और डेंटल प्रोग्राम। आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। अगर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अलग, अगर आप लोग बीडीएस के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग। अ स्टूडेंट हैविंग नॉट अप्लाइड टू अ गिवन प्रोग्राम शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एडमिशन टू सच प्रोग्राम। अगर आपने बीडीएस के लिए नहीं अप्लाई किया और आपका एमबीबीएस में मेरिट नहीं बना और आप समझते हैं कि मेरा एग्रीगेट इतना है कि मैं आप बीडीएस में अप्लाई कर सकूं, तो बाद में बच्चों अप्लाई नहीं हो सकेगा। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये दोनों में अप्लाई कीजिएगा, ताकि आप लोगों का अगर इधर से चांस नहीं बनता तो उधर से जरूर बन जाए, क्योंकि बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। तो इसी वजह से दोनों में जरूर अप्लाई कीजिएगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल डिपॉजिट प्रेस्क्राइब्ड कॉलेज फी। ये मैंने आपको जैसे बताया कि जब कॉलेज वाइज लिस्ट लग जाती है तो उसमें आपका जिस कॉलेज में नाम आया होता है, आपने क्या करना होता है, विद इन 3 वर्किंग डेज आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट आपको फीस जमा करवानी है, college fee. So university shall prepare college wise selection in accordance with the merit cum preference of candidates through a fair digitalized system developed acquired by the university. The following procedures shall be followed. बाकी वो प्रोसीजर है डिटेल, अभी फिलहाल मैं उसमें नहीं जा रहा कि जो है जी डिपॉजिट कैसे करना है कैसे नहीं, वो आप लोग इसमें खुद पढ़ लेंगे। मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ आखिर पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये जो हमारे पास डेट्स हैं ये जरा नोट कर लें। जो कट ऑफ डेट्स हैं फॉर सीट ऑफ द नॉमिनेशंस फ्रॉम फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड अदर नॉमिनेटिंग एजेंसीज अथॉरिटीज जो है जी हमारे पास उसकी, तो वो जो है वो आप लोगों को इसमें जो है वो जेहन में रखना है कि वो कौन कौन सी डेट्स हैं। तो एमबीबीएस के लिए 7 दिसंबर 2024 ये डेडलाइन है फॉर नॉमिनेशन द स्पेशल कैटेगरी सीट, जिसमें पीटीएपी है, यानी कि ये पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम, इस तरह से अफगान नेशनल्स हैं, और इस तरह से इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जिसको हम IIOJAK, तो ये सब के लिए ये कोटा है। और ये कोटा के जितनी सीट्स हैं वो भी इस पॉलिसी के अंदर मेंशन है, वो लास्ट पर मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। डेडलाइन फॉर नॉमिनेशंस फ्रॉम अदर प्रोविंसेस रीजन्स नॉमिनेटिंग एजेंसीज, तो उसमें 7 दिसंबर अगेन है, और बीडीएस के लिए 23 जनवरी है। और उसके बाद फिर जो डिस्प्ले है मेरिट लिस्ट, ये मैं आपको जैसे बता रहा था, ये लास्ट ईयर वाला ही सारी डेट्स आपको बताई गई हैं कि अगर इन केस आप लोग मेरिट लिस्ट की बात करेंगे तो टू बी मेड पब्लिक बाय और बिफोर। तो एमबीबीएस के लिए 15 दिसंबर तक
मेरिट लिस्ट लग जाएगी और बीडीएस के लिए 10 फरवरी को लगेगी। और एडमिशन टू बी कंप्लीटेड, ये पीएमडीसी की पॉलिसी है कि आप एडमिशन कब तक कंप्लीट कर लें। पब्लिक सेक्टर के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो 31 दिसंबर तक एडमिशन मुकम्मल हो जाने चाहिए और इसी तरह से 15 फरवरी तक बीडीएस के एडमिशन मुकम्मल हो जाने चाहिए, क्योंकि 1 जो है वो फरवरी को क्लासेस शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अब नीचे आएंगे तो हम क्लासेस की जो कमेंसमेंट है उसका भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो इसी तरह से जो मेरिट लिस्ट टू बी मेड पब्लिक बाय और बिफोर, तो ये एमबीबीएस के लिए प्राइवेट सेक्टर में 15 जनवरी तक जो है वो लिस्ट लग जाएगी और बीडीएस के लिए 17 फरवरी को। और एडमिशन कंप्लीशन डेट जो है एमबीबीएस के हवाले से वो 31 जनवरी प्राइवेट सेक्टर और इस तरह से जो 28 फरवरी है बीडीएस के लिए। क्योंकि एट द सेम टाइम मैंने पीछे भी आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि क्लासेस का आगाज दोनों का सेम डेट पर होता है। तो 1 फरवरी के लिए एमबीबीएस क्लासेस का आगाज है, दोनों के लिए पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। और जो बीडीएस है उसके लिए 1 मार्च होती है डेट, जो कि अब आपको नीचे बताई गई होगी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा दोबारा से। अब नंबर ऑफ सीट्स पर आ जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि कितनी सीट्स हैं ओपन मेरिट के लिए, कोटा की सीट्स कितनी हैं और बाकी की सीट्स कितनी हैं। तो कैटेगरी है जी हमारे पास ओपन मेरिट, तो नंबर ऑफ सीट्स है 3233 में। ये जो 100 का इजाफा है ये मैं आपको जैसे बता रहा था, नीचे लिखा हुआ है 100 सीट्स इन नारोवाल मेडिकल कॉलेज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द पीएमडीसी। तो ये अप्रूवल पर बेस करती है कि पीएमडीसी अगर अप्रूव कर देती है, जो कि कर देगी इंशाल्लाह, तो ये 100 सीट्स का इजाफा हो रहा है इसमें। और इस तरह से कोटा सीट्स भी 3 ज्यादा हो रही हैं आईसीटी, यानी कि ये जो इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल जो एरिया है, या हमारे पास जो एरिया जो टेरिटरी है, सो कैपिटल टेरिटरी, तो इस्लामाबाद के लिए 3 सीट्स जो हैं उनका इजाफा हो रहा है। द डिटेल ऑफ द सीट्स एलोकेशन फॉर ईच कैटेगरी, बाकी की जो है वो एनेक्स ए और बी में मेंशन है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। और इसी तरह से कोटा सीट्स के हवाले से एनेक्स सी। अब जल्दी से जी उसी तरफ चलते हैं, बाकी कोई खास बात नहीं है। बाकी ये जो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अंडर डेवलप्ड इसके लिए कौन कौन से चाहिए, वो सारे बच्चों मैंने पहले भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की वीडियो में आपको बताए हुए हैं और इस पॉलिसी के अंदर भी उनका सारा जिक्र कर दिया गया है। सो आपको वो भी, अगर इन केस इसमें मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ, ज्यादा नहीं, ये क्लासेस का आगाज मैंने बता दिया कि किन किन डेट से होगा। और अब नीचे अगर इन केस आप लोग आएंगे तो आप लोगों को जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं और इस तरह से अंडर डेवलप्ड इसकी कैटेगरी, तो उसमें भी और इस तरह से हर एक कॉलेज की अलग अलग सीट्स का आपको बताया गया है। तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर ही 315 सीट्स हैं जिस तरह से, जिसमें डिसेबल कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 सीट्स हैं, चोलिस्तान के लिए कोई नहीं है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई नहीं है, और ओवरसीज पाकिस्तान के लिए 4 हैं। और इस तरह से 1 आजाद जम्मू कश्मीर के लिए है, 3 गिलगित बल्तिस्तान के लिए हैं, और टोटल सीट्स किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में 325 हैं। इस तरह से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के अंदर 315 ओपन, 2 जो है वो डिसेबल कैंडिडेट्स, इसी तरह से 4 ओवरसीज पाकिस्तानी, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए 1 है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 3 है, और जो टोटल सीट्स हमारे पास बनती हैं इसकी वो हैं 325। इसी तरह से बाकी की भी ये सारी की सारी सीट्स आपको बताई गई। अब इसी तरह से नीचे आ जाएंगे तो आप लोगों को ये जो मैं बता रहा था पीटीएपी मैं बता चुका हूं क्या है। इस तरह से आईआईओजेके और अफगान नेशनल सीट्स की भी डिटेल आपको बताई गई है कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर इस तरह से पीटीएपी की 5 सीट्स हैं, इस तरह से आईआईओजेके की 2 हैं, अफगान नेशनल सीट्स जो हैं वो 9 है, और इसी तरह से बाकी की डिटेल है। तो ये सारी सीट्स की डिटेल इंशाल्लाह ये मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें आपको जी मैंने ये दोबारा से ज़रा आपको शेयर करता हूँ बिकॉज थोड़ा सा बीच में नेट सिग्नल का प्रॉब्लम है। तो ओके बच्चों दोबारा से सुन लें। डिसेबल कैंडिडेट्स के हवाले से जी, कैंडिडेट मस्ट हैव फुलफिल द मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और वो क्या क्या है जी, कैंडिडेट मस्ट हैव डोमिसाइल ऑफ पंजाब, द कैंडिडेट शेल हैव टू अटैच अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट अबाउट द नेचर ऑफ हिज और हर डिसेबिलिटी। Such certificate, however, will only make him or her eligible to apply against the reserved seat। तो आपको बकायदा तौर पर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट वो आपको देगा आपकी डिसेबिलिटी के हवाले से। और इस तरह से मेडिकल बोर्ड जो है वो आप लोगों का बकायदा बनता है और यूएचएस उसको बकायदा चेक करता है। तो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द वाइस चांसलर ऑफ द यूएचएस सो शैल मेक फाइनल डिसीजन अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एडमिशन अगेंस्ट द रिजर्व सीट। So medical board shall consist of experts who will examine the candidate for physical disability, visual disability and hearing disability। तो 3 तरह की है। फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब कि आपका अल्लाह ना करे
कि कोई जिस तरह से किसी का कोई हाथ बाजू कटा होता है, कोई माजूर है, किसी का एक्सीडेंट हो गया था एटसेट्रा। विजुअल डिसेबिलिटी का मतलब जारी बात है कि आपको सुनाई नहीं देता, ये जो है दिखाई नहीं देता, और हेयरिंग डिसेबिलिटी सुनाई नहीं देता। तो इस तरह की जो डिसेबिलिटी है उसके लिए मेडिकल बोर्ड बाकायदा बनाया जाता है, वो चेक करता है, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सो डिसेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टू मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन इज डिफाइंड एज अ फिजिकल इम्पेयरमेंट दैट हैज अ substantial and permanent adverse effect on candidate's ability to carry out the normal day-to-day activities and puts him or her at disadvantage as compared to the normal person for acquiring education before entering a medical or dental institution। तो ये सारी डिटेल उन्होंने आपको बता दी कि जी कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर आप लोग फॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों की ये जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ये कुछ चीजें थी, बाकी थ्रेशोल्ड ऑफ डिसेबिलिटी विल बी जज बाय द मेडिकल बोर्ड, मैं आपको बता चुका हूं। और मेरिट लिस्ट ऑफ डिसेबल कैंडिडेट्स शैल बी फाइनलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटर जो है वो सी मेरिट, सो डिसीजन ऑफ द मेडिकल बोर्ड शैल बी फाइनल। ये थी कुछ चीजें, और बाकी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट सीट्स हैं वो भी डिटेल इसमें आपको सारी मिल जाएगी। डीजी खां की कितनी है, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधना, बक्कर, लैया, मियांवाली, ये सारे एरियाज आते हैं जी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में। और इसकी शरायत मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक तो वहां पे आपकी तालीम मुकम्मल होनी चाहिए, यानी पहली क्लास से लेकर 12वीं तक आपने वहीं पे पढ़ा हो, और दूसरा आपके पास उस एरिया का डोमिसाइल भी होना चाहिए। बाकी जो इसमें मेंशन है वो मैंने आपको पहले से ऑलरेडी बता दिया हुआ है। तो ये था जी सारा कुछ जो कि मैं आपको अब एक्सप्लेन कर चुका हूं। बाकी भी सारी इसमें डिटेल है जी फाटा की सीट्स की, आजाद जम्मू कश्मीर की सीट्स की, एटसेट्रा। तो ये काफी लंबी पॉलिसी है जैसे मैंने शुरू में बताया था, तो इसलिए मोटी मोटी सी बातें मैंने अब आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। तो इंशाल्लाह बाकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि अगर इनकेस मजीद आपको कुछ जानना है तो आप लोग खुद इसको पढ़ के सारा कुछ मालूम कर सकते हैं, या उनकी वेबसाइट से जाकर खुद भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपके इल्म में इजाफा हुआ है, आपके लिए चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से अगर आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन विदाउट वेस्टिंग टाइम, ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।